आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में समथिंग 3 to 4 मंथ्स है और बहुत सारे स्टूडेंट मॉक वगैरह दे रहे हैं जिनका जो स्कोर है 60 to 70 वॉट एवर जितना भी सबका स्कोर है वो अगर स्टक हो चुका है या फिर किस तरीके से मॉक में मतलब मॉक देने का जो परफेक्ट तरीका होता है ना वो क्या होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और वीडियो बहुत ही बड़ी लंबी नहीं होगी लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है और अपना जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग और बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए चीज़ों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो देखो मिस्टेक्स वी डिड और मैथमेटिक्स को साथ ही साथ रीजनिंग को साथ ही साथ जो आपका जीके है इन सारे पोर्शन को किस तरीके से करना है हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। और ये जो पीडीएफ वगैरह है इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा सो दैट कि आप चीज़ों को भूलो मत और चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ है कि मॉक देने के बाद आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। देखो हम लोग मॉक जब देते हैं ना तुरंत फ्रस्ट्रेट होते हैं, भाई मेरा जो नंबर है वो 100 में से 60 आ गया, 60 पिछली बार तो 70 आया। तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। पेपर का जो लेवल होता है आपका आप किस मेंटल स्थिति में अपना जो मॉक है वो दे रहा हो हर चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आपने पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, अचानक से आप 2 दिन बाद मॉक दे रहे हो या फिर एक लगातार मॉक दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका मॉक का जो स्कोर है वो कितना आया है पिछले बार के कंपेरिजन में। तो इसको लेकर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। जितने भी आपके स्कोर वगैरह आ रहे हैं उसको आप संतुष्ट रखो और आराम से मॉक देना, ठीक है। फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज़ अपना ध्यान रखना। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। इवन दो कि सिलेक्शन लेने के बाद भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती थी और मतलब समझ रहे हो ना, सबके साथ होता है, चाहे वो टॉपर भी उसके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब देखो मैथ्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। कंप्लीट योर कोर्स परफेक्टली। अगर आपका कोर्स परफेक्ट नहीं है, मैं देखो ये चीज़ उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका स्कोर स्टक हो रखा है या फिर स्कोर बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, उनके लिए ही बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका कोर्स अगर आपको लगता है कंप्लीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले जाके अपना कोर्स कंप्लीट करो, ठीक है। कोर्स कंप्लीट रहना चाहिए, नहीं कि हर एक जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैथ्स की बात करो, रीजनिंग की बात करो या फिर जीके को तो अलग ही हटा दो, वो तो कभी कंप्लीट नहीं होता है। मतलब मैथ और रीजनिंग की बात करो तो आपका कोर्स जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 5 ईयर का जो प्रैक्टिस है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको लगाए रहना चाहिए। मतलब 5 ईयर आपको हो गया रेलवे में तो इतने आए नहीं, तो मैं हमेशा से बोला, मैं जो टारगेट सीरीज उसमें बोलता रहता हूँ कि एसएससी वाले भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको करना है। तो एसएससी के भी जो क्वेश्चंस हो रखे हैं रेलवे में, देखो यार उतने क्वेश्चंस हैं नहीं, आपको पता है सीबीटी 1 लगाओगे भाई, मैक्स टू मैक्स सीबीटी 2 लगा लोगे, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो एसएससी वाले जो पिछले 3 से 4 साल हैं उनके सीजीएल के, प्री के और सीएचएसएल वगैरह के और एमटीएस वगैरह के भी जो रिलेवेंट टॉपिक्स आपके एनटीपीसी में भी आते हैं, ठीक है, एनटीपीसी में जो टॉपिक्स आते हैं वही सेम टू सेम एमटीएस वाले, वही सेम टू सेम सीएचएसएल वाले और वही सेम टू सेम सीजीएल वाले आपको लगा लेना है 3 से 4 सालों का, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर करना है। अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे और आपको लगे कि यार नहीं यार मॉक में स्कोर वगैरह नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाना है और ईजी वाले भी लगा लेना है, हार्ड वाले भी लगा लेना है, ठीक है। बेसिक्स एंड ट्रिक्स, देखो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल प्रिपेयर होनी चाहिए। जैसे डिविजिबिलिटी रूल की बात करो, आपको अच्छे से आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका जो स्कोर है ना वो बढ़ेगा, आप कुछ नया करोगे। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जैसे कोई भी परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है या फिर प्रॉफिट लॉस का वगैरह क्वेश्चन है तो उसका जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है किसी टीचर ने बताया जिसे आप पढ़े, वो सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। यूनिट डिजिट जो कि ऑप्शन एलिमिनेशन में आपका हेल्प करता है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फार्मूला वगैरह जितने भी हैं, जैसे कि एडवांस मैथ में सबसे ज़्यादा फार्मूला होते हैं ना, तो वो सारे फार्मूला आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई यार मतलब फार्मूला आपको याद ही नहीं आ रहा है, अचानक से आप मॉक दे रहे हैं, आपको मेंसुरेशन का फार्मूला बोल गया, आपको सर्किल का फार्मूला बोल गया, थ्योरम वगैरह आपका बोल गया, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। सारे फार्मूला वगैरह आपको याद रहने चाहिए। अब देखो टेबल वगैरह भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि 22 या फिर 11, सॉरी ये तो काफ़ी छोटा छोटा बता रहा हूँ, मतलब 13x6 करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली नहीं करनी है, आपको याद होना चाहिए माइंड में कि 13x6 कितना होता है, ठीक है। तो टेबल वगैरह अच्छे से आप याद कर लेना। ये सब चीज़ें बहुत बारीक बारीक है, लेकिन आप देखोगे कि अगर इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करते हो तो आपको मॉक का स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फास्ट एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। 22x11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13x7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7x5 करोगे तो कितना हो जाएगा। मतलब इस तरीके से जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन है और लास्ट का ये जो यूनिट डिजिट कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको यहाँ पे मैंने लिखा है ना 5 ईयर का जब PYQ करोगे उस टाइम पे ही करते टाइम आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सारी चीज़ों की, ठीक है। आपको अलग से कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप बस ध्यान रखो कि 4 सालों का एक टारगेट बना लो कि मुझे 4 सालों का CGL का, CHSL का सारा का सारा PDF जो है ना, टीचर की कोई भी टीचर या फिर मेरा PDF ग्रुप है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। मतलब अपना एक टारगेट बना लो, मुझे 4 साल का तो पूरा कंप्लीट ही करना है, तो वो चीज़ करते जाओ, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम मतलब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन का अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। वी कैंट अप्लाई ऑल दीज थिंग्स डायरेक्टली इन मार्क्स। देखो हम लोग जब मॉक वगैरह देते हैं ना, तो ये जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि जब आप मॉक दोगे उसी टाइम पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीख जाओ, उसी टाइम पे शॉर्ट ट्रिक सीखोगे, उसी टाइम पे यूनिट डिजिट सीखोगे। ऐसा मॉक देते टाइम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें
तब इंप्लीमेंट हो पाएंगी जब आप 5 ईयर का PYQ दे रहे हो, क्योंकि जब आप PYQ दोगे तो वो मैनुअल दोगे, वहाँ पे तो टाइम आपका नहीं चलेगा। तो जब टाइम नहीं चलेगा तो उसी टाइम पे आपको सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करते जाना है, ठीक है। हर एक जब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे इजी टू हार्ड लेवल के, तो ये जितनी चीज़ें बताएं इसको इंप्लीमेंट करते जाए, जैसे कि ऑप्शन एलिमिनेट करके देखना, डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखना, सॉल्ट ट्रिक्स लगा के देखना, यूनिट डिजिट हटा के देखना, फार्मूला वगैरह तो मतलब वो अलग चीज़ है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको जब आप PYQ लगाओगे उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें सीखते रहना है आपको, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख रखी है, चेंज योर व्यू फॉर ईच क्वेश्चन। जैसे जो भी क्वेश्चन आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, वॉट एवर जो भी है ना, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ना माइंड लगा के देखो कि भाई यार इस क्वेश्चन में किस टाइप की चीज़ें आ रही है, ठीक है, और किस तरीके से उसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को अपना जो है ना वो व्यू चेंज करो, हाउ आई कैन सॉल्व इजीली एंड विद इन लेस टाइम। और ये भी जो चीज़ें हैं कि किस तरीके से हम कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते हो। और ये धीरे धीरे करते करते आने वाले 3 से 4 महीनों में जब भी आपका CBT 1 खत्म होगा, CBT 2 के लिए आप बहुत ही अच्छे से परफेक्टली तैयार हो गए हो, क्योंकि वहाँ तो भाई आपको पता है कि अच्छा नंबर लेके आना है। आफ्टर मॉक यू गेट टू नो योर वीक टॉपिक, फर्स्ट प्रिपेयर देम। अच्छा, जैसे आप मॉक देते हो, मॉक देने के बाद हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मॉक देने के बाद मान लो कि एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, जैसे मैं एग्जांपल देते हुए चल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, वो आपको नहीं आया, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि बस उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, वो नहीं हुआ इसका मतलब वो टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस वीक है तो इससे रिलेटेड आप 500-400 क्वेश्चन कर लो प्रीवियस ईयर के, मतलब डिपेंड करता है आपकी टेंडेंसी कितनी है, लेकिन 500-400 क्वेश्चन करो सो दैट कि फ्यूचर में कभी गलती ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करते जाना है, बेसिक्स सम ट्रिक्स फ्रॉम वीडियो, जैसे ये मैंने बताया। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसको, आप जो भी आपका फेवरेट टीचर है उससे वीडियो देख के भी वो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, जो भी मॉक देने के बाद आपको लगा था कि वो आपका वीक है, ठीक है। ईजी टू हार्ड लेवल, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ईजी से उठाना और हार्ड लेवल तक सब कर जाना, ठीक है, सो दैट कि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। एनालिसिस ऑफ मॉक, देखो आपको मॉक को कैसे एनालिसिस करना है। राइट डाउन योर वीक टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको लिखा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके नहीं आ रहे हैं आपको लिख लेना है कि भाई इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ये नहीं करना है कि भाई वो क्वेश्चन नहीं है तो बस उसको करके छोड़ दिया, अगली बार वो फिर प्रॉब्लम करेगा। ऐसा नहीं कि आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो तो अगली बार प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना। राइट योर वीक टॉपिक, ठीक है, इन ए कॉपी या डायरी। टाइम टेकन क्वेश्चंस, आपको क्या क्या ध्यान देना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन में टाइम, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया बस उसको ही देखना है, नहीं, जो क्वेश्चन टाइम लिया, जैसे कि मान लो कोई एक आसान सा क्वेश्चन था उसको 30 सेकंड में हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कितना टाइम ले लिया भाई, 1.5 मिनट ले लिया। तो आप उस पर काम करो कि ये 1.5 मिनट क्यों लिया भाई, हम इसको 30 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दो और इसको अपनी कॉपी में लिखो कि कैसे मैंने किया था, इसको बार बार रिवीजन करो ताकि दोबारा वो 1.5 मिनट ना ले, क्योंकि माइंड बड़ा गंदा चीज़ होता है भाई। अगर आप 1.5 मिनट में अभी किए ना तो फिर वो अगली बार करोगे फिर वो 1.5 मिनट ही लेगा, वो जल्दी याद नहीं रखता है चीज़ों को, क्योंकि ए लॉट ऑफ क्वेश्चन है, आपको पता ही है दुनिया भर के क्वेश्चन है, हज़ारों हज़ार क्वेश्चन है, आपका दिमाग कैसे याद रखेगा। एक्सप्लोर सॉल्विंग विथ अनदर ईजी मेथड, देखो आपको मैंने ऊपर ही बता दिया कि आपको और भी एक्सप्लोर मेथड करना है कि भाई इसको इजीली कैसे कर सकते हो, 30 सेकंड में कैसे कर सकते हो, 40 सेकंड में कैसे कर सकते हो। ये चीज़ें एक्सप्लोर करके अपना जो नोटबुक है उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। एडिशनल वे टू सॉल्व, सेम टू सेम वही चीज़ है। इफ़ यू फाउंड टॉपिक इज वीक देन सॉल्व 4, ऑलरेडी मैंने ये चीज़ सारी चीज़ें बता रखी है। रिवीजन एवरी वीक, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ मैंने शायद रीजनिंग नहीं, ठीक है, रीजनिंग मैंने यहाँ बता रखा है, ठीक है। रिवीजन एवरी वीक, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि रिवीजन छोड़ देते हैं, क्योंकि रिवीजन करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। लगता है कि जिस टाइम पे रिवीजन करेंगे उतने टाइम में हम नई चीज़ें सीख लेंगे। देखो न्यू चीज़ सीखना बहुत आसान होता है लेकिन रिवीजन करना बहुत ही टफ होता है। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक वीक बनाओ कि भाई मुझे सैटरडे संडे को रिवीजन करना है, तो उस दिन आप रिवीजन करो, डिपेंड अपॉन योर टेंडेंसी। अगर आपको लगता है कि आप 4 दिन में रिवीजन कर सकते हो तो 4 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, लेकिन एटलीस्ट एक सप्ताह में तो एक बार रिवीजन करो। अब जैसे क्या क्या चीज़ें रिवीजन कर सकते हो, एडवांस मैथ के जितने फार्मूला है वो सब रिवाइज करो, सर्कल के थ्योरम जितने भी एडवांस मैथ के होते हैं वो करो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला वगैरह रिवीजन करो, किस तरीके से आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ अच्छे से याद कर लो, ETC, ठीक है। सम अर्थमेटिकल ट्रिक्स एंड फार्मूला, देखो अर्थमेटिक में ट्रिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि सॉल्व ट्रिक से कैसे कर सकते हो, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, सब जो चीज़ें होती हैं, और लाइक मिक्सर एलिगेशन को कैसे आप आसानी से कर सकते हो। ये सारे जो सॉल्व ट्रिक्स हैं आपने नोट्स वगैरह बना रखा होगा, जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनको आप अच्छे से सीखो, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कंपाइल करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन विल हेल्प यू टू डेवलप योर स्किल, जैसे आप रिवीजन करोगे ना तो आपका जो स्किल है वो डेवलप होगा। मैंने आपको बताया था, हर बार बोलता हूँ कि आप एक क्वेश्चन को 1-2 बार करोगे ना तो वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आप उसको इतनी बार करो, इतनी बार उसको देखो कि एग्जाम में जाते ही आपको दिमाग पे जोर नहीं लगाना है। आपकी ये मान लो कि आप हो, ठीक है, आप एग्जाम्पल समझना, और ये आपका गंदा सा दिमाग है जो कि याद नहीं करता है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, दिमाग के पास गया ही नहीं, क्वेश्चन को पढ़ा आपने डायरेक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने बोला ए के बाद क्या आएगा भाई, तो आपका दिमाग सोच नहीं रहा है उसके बारे में,
तो मिट गया दिमाग, दिमाग तो है ना। तो ए के बाद क्या आएगा, आपने बोला बी। ऐसे ही आपको क्वेश्चन को देख के होना चाहिए, आपके दिमाग के पास वो ज़्यादा लोड ही नहीं जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका आंसर ये होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऐसे करोगे ना तब आप टॉपर बनोगे या फिर बहुत ही अच्छा रैंक लेके आओगे और ग्रीन जोन में रहोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रीन जोन में रहो, ये मत सोचो कि भाई कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी। आपने देख लिया ना सीजीएल वाला क्या हाल हो रखा है, तो ऐसे ही किसी भी एग्जाम का हाल हो सकता है। और देखो अगर आप रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आप मॉक देने के लिए प्रीपैप का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। और देखो अगर आप रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो मॉक्स वगैरह देने के लिए आप प्रीपैप का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी वॉट जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के मॉक्स होते हैं वो सारे के साथ, इनका जो प्राइवेट मॉक्स होता है वो, जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं वो, लाइव टेस्ट वगैरह होते हैं वो, मतलब हर एक चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपने इसको परचेस नहीं कर रखा है और आपने कोई भी मॉक वगैरह परचेस नहीं कर रखा है तो इट्स हाई टाइम कि आप मॉक वगैरह परचेस कर लो। अगर इसकी 1 ईयर वैलिडिटी की बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, 349 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आप कूपन कोड GGN 123 यूज़ करोगे तो आपको 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 299 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ सारे के सारे मॉक्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो रीजनिंग को आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम स्कोर जो गेन कराने वाला टॉपिक है ना, वो जो सेक्शन है वो रीजनिंग ही है। लेकिन इसमें हम लोग गलती क्या करते हैं कि रीजनिंग को हर बार हमारा जो स्कोर है, मान लो कि 30 क्वेश्चन आते हैं ना एनटीपीसी में, हम लोग क्या करते हैं अगर 26 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं 4 क्वेश्चन के लिए। यार ठीक है भाई, 26 आ गया, 27 आ गया, कभी 28 आ गया तो हम इसको छोड़ देते हैं। नहीं भाई, आपको उन 2 से 3 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना है। जितना आप मेहनत जीके में करोगे, बाकी सब्जेक्ट में करोगे ना, बाकी सेक्शन में करोगे, उसका अगर 10% भी कर दोगे तो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका 4 से 5 नंबर निखर के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, रीजनिंग में आप बहुत अच्छे से मेहनत करो। और देखो मैं रीजनिंग किस तरीके से आपको करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को मिटा दूँ। ठीक है, तो ये देखो रीजनिंग। अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रीजनिंग में वो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इसको आपको सीखना है कि भाई मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। कोई भी आप क्वेश्चन देखो ना, तुरंत ही उसका आंसर देखो भाई यार ऑप्शन कौन कौन सा हट सकता है। रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, समथिंग 80% के आसपास क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपके ऑप्शन 3 ठो या फिर 2 ठो एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ करने की आप ट्राई करो, ठीक है। और बाकी मैं हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, TCS का एक पैटर्न चल रहा है भाई, ठीक है, 3 से 4 सालों से पैटर्न चल रहा है भाई, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं एक मॉक सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे मैं ओवर व्यू बता रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। अब देखो स्किप दोज विच टेक्स 40 to 50 सेकंड से ज़्यादा जो लेते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके 40 से 50 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं उनको तुरंत स्किप करना है आपको मॉक में या फिर एग्जाम में, ठीक है। और आपको बाद में एनालिसिस करते देखना भी है भाई, मैं 40 सेकंड क्यों लगा, मतलब 40 सेकंड से ज़्यादा क्यों लगा, 1 मिनट से ज़्यादा क्यों लगा, और क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से मुझे 1.5 मिनट लग रहा है, तो उस पर आपको काम करना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बारीक चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान देना है। रीजनिंग को आपको छोड़ना नहीं भाई, रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 लेके आना। एक बार भी अगर आपको लगता है कि यार 29 नंबर 28 नंबर आ गया ना, तो समझ लो आप फिर डेप्थ में जा रहे हो। आपको रीजनिंग को अच्छे से तैयार करना है। अब देखो मैंने एग्जांपल दे रखा है, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मुझसे, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार गलत हो जाते थे, आपसे भी इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना 200 से 300 प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और इनका नोट्स बनाना है और नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, वीकली रिवाइज करना है, सो दैट कि वो आपके जहन में आ जाए। जैसे आपको बताया ना कि आपको इस तरीके से चीज़ों कर लेना है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि भाई यार ऐसा क्वेश्चन दे क्या, मुझे तो पता है कौन कौन से ट्रिक्स लेंगे। 5-6 टाइप्स की ट्रिक्स होती हैं हर एक क्वेश्चन को लेकर रीजनिंग में, वो सारे ट्रिक्स आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर दिमाग में आ जाना चाहिए और सारे इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए और आपको फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से अपने माइंड को आपको सेट करना है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो और ज़्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। कुछ सीजीएल वाले सारे जितने फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स हैं जिनका कि 150 से कम नंबर आया ना, जिनका प्री भी नहीं हो रखा है, वो भाई एकदम तगड़े से एनटीपीसी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो ध्यान देना भाई, ठीक है। प्रिपेयर योर माइंड एंड एक्सप्लोर, और जो भी आपका दिमाग है उसको मतलब एक्सप्लोर करो थोड़ा, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ईजिएस्ट वे से। मतलब रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन ये 2 से 3 चीज़ें बताई ना, इसको ही आपको एकदम डीपली और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ओके। एट द टाइम ऑफ मॉक एनालिसिस आस्क योर सेल्फ वाई दिस क्वेश्चन इज टेकिंग टाइम मोर देन यूजुअल। आपको पता होगा, मान लो कि कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स की बात कर लो, रीजनिंग की बात कर लो, जीके में तो टाइम टेकन वाला कोई सिस्टम ही नहीं होता है। मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है, आप सोचो ना कि ये क्वेश्चन जो है आपको पता होगा कि भाई ये 40 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें तो 50 सेकंड लगना चाहिए, लेकिन आप में उसमें 2 मिनट लग गया। तो आप ध्यान दो कि भाई 2 मिनट क्यों लगा और उस पर आप काम करो। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर से ये चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। मोर देन यूजुअल क्यों टाइम लग रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। जीके और करंट अफेयर, देखो मैं करंट अफेयर फिर से बोल रहा हूँ, अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर टाइम वेस्ट है, लास्ट टाइम पे पढ़ना, पढ़ के जाना, वहाँ पे पूरा करके आना, फिर भूल जाना, ठीक है। यही होता है करंट अफेयर, क्योंकि फिर अगली साल फिर से नया पढ़ना होगा, CBD 2 के लिए फिर से आपको नया पढ़ना होगा। तो इतना ही करना है करंट अफेयर के लिए, अभी कुछ नहीं पढ़ना, जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा, अभी वक्त नहीं आया। अब जीके की बात कर ले। देखो जीके में
क्या हम लोग करते हैं कि भाई मान लो कि गांधी जी हैं, ठीक है, गांधी जी से पूछिए भाई गांधी जी कब आए थे, 1915 में आए थे, 1916 में आए थे, वॉट एवर 19 किस में आए थे, ठीक है, किस में आए थे आपसे पूछ लिया, आपने पढ़ लिया भाई 1915 में आए थे, ठीक है, मार दिया। मान लो कि आपने 1918 मार दिया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर था 1915 या फिर 1916 था, गलत हो गया आपका। आपने बस इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पता चला कि भाई गांधीयन ईरा से क्वेश्चन आया था और मैं इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, इसका मतलब कि गांधीयन ईरा आपका बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। गांधीयन ईरा आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अब जाओ लूसेंट उठाओ या फिर कोई भी अच्छी बुक जिसमें थ्योरी दी हुई है उसको जाके पढ़ो, गांधीयन ईरा अच्छे से पढ़ो, गांधी नीरा को मतलब गांधी जी को पूरा खत्म कर जाओ अच्छे से। उसके बाद जो पीवाईक्यू वाली कोई बुक है उस पीवाईक्यू बुक से आप 200 से क्वेश्चन 100 से क्वेश्चन जो कि गांधी नीरा के आसपास है ना, एक मिनट नोटिफिकेशन आ गया फ़ोन का, हाँ, तो जो गांधी नीरा के आसपास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 100 से 200 के आसपास कर जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, मतलब जो भी टॉपिक आपका वीक है उससे लूसेंट से जाके थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद 100 से 200 क्वेश्चन कर जाओ। और देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि जी के क्या नहीं, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, नंबर एक तो कम आते हैं इसमें भैया, आप कितना पढ़ लोगे नंबर आपके बहुत ही कम आएंगे। तो जो जीके है ना उसको किसी टीचर से अगर आप जाके वीडियो देखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर आप गांधी नीरा ही देखने जाओगे तो साला 3 से 4 घंटे खत्म हो जाएंगे और पता चलेगा कुछ नहीं, फिर पढ़ना तो बुक ही पड़ेगा। तो बात यही है कि बुक आप पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बुक समझ में आने लगेगी, लेकिन यार एक बार कोशिश तो करो, समझ रहे हो। अगर टीचर नहीं पढ़ाते यूट्यूब पे, बहुत पहले 1 साल पहले 2 साल पहले तो नहीं पढ़ाते थे ना, तो लड़के बुक से ही पढ़ते थे, तो भाई बुक से आप पढ़ सकते हो, एक बार ट्राई करो, बाकी मज़ा आएगा, ठीक है, चीज़ों को आप समझ सकते हो। तो बस 2 चीज़ करना है, लूसेंट कर लो, थ्योरी पोर्शन के लिए थ्योरी वाली बुक भी आती है कोई, उससे आप कर लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, देखो मैंने लिखा है कि हर एक टॉपिक, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ चीज़ों को, एक सेकेंड, देखो हर एक टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं ना जो भी जीके में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सबको आपको लिखना है, ठीक है। एक सेकेंड यार, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, हाँ। अब देखो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक्स नहीं आते हैं सबको आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो कि आपको नहीं आया, आपने छोटा मोटा 2-3 क्वेश्चन करके छोड़ दिया, नहीं, आपको जितने टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं सबके सब आप लिखो, सब लिखो, और डेली बेसिस पे 4-5 टॉपिक को कंप्लीट करो। जैसे आज गांधी नीरा कर दिए, ठीक है, कुछ मीडियल हिस्ट्री के क्वेश्चन कर दिए, कुछ साइंस के क्वेश्चन के टॉपिक को खत्म कर दिए जैसे विटामिन वगैरह, तो अच्छे से 4 से 5 टॉपिक एक दिन में खत्म कर जाओ। तो ऐसे कर करके आने वाले टाइम में आपके एक एक क्वेश्चन जो है नंबर वो बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जीके में करना, जीके बिल्कुल सिंपल है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जितने भी सेक्शनल मॉक्स है ना, जो भी आप मॉक दे रहे हो, प्लेटफॉर्म दे रहे हो, जितने भी सेक्शनल मॉक्स है सारे सेक्शनल मॉक्स आपको खत्म करने हैं आने वाले 3 से 4 महीनों में। आपका पूरा तगड़ा वाला लक्ष्य होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन को करने में, आपकी स्पीड बढ़ाने में, और इवन दो कि मतलब जो इरर्स होते हैं ना, इरर्स को भी खत्म करने, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे हेल्प करेंगे। इवन तो कि आप जो टाइम अपना फालतू रील्स बाकी चीज़ों में देखने में बिताते हो, सेक्शनल मार्क्स आपका रिफ्रेशमेंट भी करेंगे, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन होते हैं, 15-15 क्वेश्चन होते हैं, तो वो आराम से लग जाते हैं कम टाइम में, तो दिमाग पे लोड भी कम पड़ता है, ठीक है, और आप बोर भी कम होते हो। तो इंटरटेनमेंट की तरह आप 10 से 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करते रहो। और आप ये सोचो ना कि आपने 300 रुपये का मॉक खरीदा है तो पूरा का पूरा उसका पूरा आपको मतलब पैसा वसूल करना है, तो आप सारे के सारे जो सेक्शनल मॉक्स हैं उनको अच्छे से दो। Your real note after analysis mock, note down those questions in your note and revise every week। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये लास्ट में लिख रखी है कि आप जब भी एनालिसिस करते हो अपने मॉक को, ठीक है, एनालिसिस मॉक का आपने किया तो आपका एक नोटबुक होता है ना, ये आपका नोटबुक है। इस नोटबुक में आपको लिखना है भाई मैथमेटिक्स का वो क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का वो क्वेश्चन, जीके का वो क्वेश्चन, अलग अलग कॉपी बना सकते हो, वो क्वेश्चन लिखो और हर वीक इनको रिवाइज करो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, नए पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एनालिसिस करते हो, जो क्वेश्चन लिखते हो, वही आपकी कमजोरी, आप इन कमजोरियों को हर हफ्ते रिवाइज करो, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आई थिंक कि आपको समझ में आ जाएगी। इसका जो पीडीएफ है बिल्कुल क्लियर वे में ये सारी चीज़ें मैं मिटा के आपको प्रोवाइड करा देता हूँ 1-2 घंटे के अंदर, ठीक है। चीज़ों को रिवाइज कर लेना और इसी तरीके से करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, और मॉक्स वगैरह देते रहो। प्री पैप को आप फ्री में भी एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कूपन कोड GGN123 जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा उसका यूज़ करके आप इस मॉक को परचेज भी कर सकते हो।